होगा कि क्या ऐसा मेजर चेंज है जो आपने अपने प्रिपरेशन में करा? आपका रैंक है कि एनआईटी रॉर किला का बेस्ट रैंक है, प्लीज हमारे व्यूअर्स को शेयर कीजिए। ओवरऑल आपका कैसा रूटीन होता था, ये जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है देन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस को कैसे बैलेंस करके आप चल रहे थे? थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, तो सर उस टाइम पे माइनिंग थोड़ा समझ में आने लग स्टार्ट हुआ था। और फिर थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस किए सर, लाइक हमें पता नहीं था इतना चलना पड़ता है अंदर, और इतना मतलब थोड़ा सा अलग ही एक्सपीरियंस था वहाँ पे। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। आज आपके हमारे बीच है अनिमेश बारिक, जो कि एनआईटी रॉर किला के फाइनल ईयर के छात्र हैं। इस साल इनका गेट 2026 एग्जाम के अंदर में ऑल इंडिया रैंक 4 लगा है। लास्ट ईयर जब ये थर्ड ईयर में थे, ऑल इंडिया रैंक 13 था। आज के इस वीडियो में इन्हीं अनिमेश बारिक के बारे में जानेंगे कि कैसे आज इन्होंने यह मुकाम हासिल करा है। जब ये थर्ड ईयर में थे, 13 रैंक लगा था, तब भी ये माइनिंग ज्ञान का हिस्सा थे। आज जब इनका 4th रैंक लगा है, तब भी ये माइनिंग ज्ञान के प्राउड स्टूडेंट है। लास्ट ईयर ये हमारे सक्सेस इवेंट में आए थे, तब इनसे हमने इनके प्रिपरेशन जर्नी के बारे में जाना था। इंटरव्यू जो कि माया मैम ने लिया था, उसमें भी इन्होंने अपने प्रिपरेशन टिप्स को बताया था। लेकिन आज का इंटरव्यू खास होने वाला है। आज के इस इंटरव्यू में हम जानेंगे 13 से 4th रैंक लाने का सफर, कैसे 2 डिजिट से 1 डिजिट रैंक इन्होंने हासिल करा, आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करें। आपको गेट माइनिंग 2026 एग्जाम के अंदर ऑल इंडिया रैंक 4 लाने के लिए बहुत बहुत मुबारक हो, कंग्रेचुलेसन, जो आपने ये एक रिमार्केबल अचीवमेंट इस साल हासिल करा है। एक तो AIR 4 और दूसरा रैंक इम्प्रोवाइजेशन। लास्ट ईयर भी आपका रैंक जहां तक मुझे पता है 13 था और इस बार आपने 4th रैंक हासिल करा है। आप सच में बहुत ज्यादा बधाई के पात्र हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो निमेश, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि लास्ट ईयर आपका 13 था, इस बार 4th रैंक आया है। जी सर। तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या ऐसा मेजर चेंज है जो आपने अपने प्रिपरेशन में करा कि आज 1 डिजिट में आपका रैंक है, एनआईटी रॉर किला का बेस्ट रैंक है। प्लीज हमारे व्यूअर्स को शेयर कीजिए। सर लास्ट टाइम के कंपैरिजन में मेरा स्टडी मेथड सेम ही था, पर सर इस बार मॉक एनालिसिस बहुत रिगरस था। लाइक आफ्टर एवरी मॉक टेस्ट डिटेल्ड एनालिसिस हुआ था। लाइक एवरी टॉपिक का जो भी वीक कॉन्सेप्ट है, हर कॉन्सेप्ट को और एक बार रिवीजन करना पड़ रहा था। सर मॉक एनालिसिस और जो भी नया कॉन्सेप्ट आ रहा था उसको साइड बाय साइड नोट करते जा रहा था। तो सर इसी तरह लाइक जो जो भी वीक कॉन्सेप्ट छूट रहा था इस बार कवर हो गया। ओके, मतलब जब हम गेट का एग्जाम देते हैं तो एक तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, तब जाके आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं या क्वेश्चन समझ में आते हैं। तो आपने अपने प्रिपरेशन के दौरान ये जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, उसके साथ साथ में जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस है, माइनिंग इंजीनियरिंग के जो भी सब्जेक्ट्स है, उसका कैसे आपने बैलेंस करा? ओवरऑल आपका कैसा रूटीन होता था, ये जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है देन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस को कैसे बैलेंस करके आप चल रहे थे? सर मेरा प्रिपरेशन का फर्स्ट मंथ में पूरा प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए रखा था। तब तक न्यूमेरिकल कुछ प्रैक्टिस ऐसा एज सच किया नहीं था। आफ्टर 1 मंथ जब मॉक देना स्टार्ट किया तो साइड बाय साइड मॉक से ही जो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर रहा था, और जो नया कॉन्सेप्ट आ रहा था मॉक्स में उनको फिर एक मॉक के बाद पता चल जा रहा था नहीं इसमें और थोड़ा प्रिपरेशन ज़रूरी है, तो फिर कॉन्सेप्ट भी रिवीजन कर रहा था। ओके, क्या लगता है आपको, आपने ये जो रैंक हासिल करा है, ये जो अचीवमेंट हासिल करा है, एनआईटी रॉर किला का कितना कंट्रीब्यूशन है और कैसे ओवरऑल एनआईटी रॉर किला ने अनिमेश को अनिमेश बनाने में मदद करा? तो प्लीज़ अपने कॉलेज के कंट्रीब्यूशन या कॉलेज को जर्नी को हमारे व्यूअर्स को बताएं, कैसा आपका ओवरऑल 4 साल रहा है? सर पहले तो मैं अपने प्रोफेसर्स को बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। लाइक उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें। सर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सर ऐसा सेकेंड ईयर तक सर कुछ ऐसा, थर्ड ईयर तक भी ऐसा कुछ रहता नहीं है। तो सर थर्ड ईयर में हमारा मतलब सबसे कोर माइनिंग का पढ़ाया जाता है, जैसे जियो मैकेनिक्स हो गया, वेंटिलेशन हो गया, हमारा थर्ड ईयर में स्टार्ट होता है। तो सर थर्ड ईयर में फंडामेंटल्स थोड़ा सेकेंड ईयर तक कुछ पता नहीं था, थर्ड ईयर में बहुत थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। तो सर उस टाइम पे माइनिंग थोड़ा समझ में आने लग स्टार्ट हुआ था। और फिर गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो उसके साथ थोड़ा क्लब हो गया, लाइक चीज़ें समझ में आने लगे, न्यूमेरिकल्स बनने लगा। तो सर और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सर, मैं क्रैश कोर्स का स्टूडेंट था लास्ट ईयर। तो सर मेरे को एक मतलब क्लास में जो भी पढ़ाया जाता था माइनिंग ज्ञान हेल्प कर रहा था कि सब सारी चीज़ों को एक साथ एक जगह में
एक जगह में ले आए एट वन प्लेस, सो दैट जब भी एग्जाम के टाइम कहीं जाना हो तो एग्जाम के पहले बस एक फाइनल रिवीजन की तरह हेल्प किया मैंने। ओके। हमारी टीम ने बताया कि आपका जो वोकेशनल ट्रेनिंग होता है, जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है, जो हमको अपने ग्रेजुएशन के ड्यूरेशन में लेना होता है, जी सर। वो आपने झांझरा से करा है। जी सर। तो आप प्लीज़ झांझरा के अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है अंडरग्राउंड माइंस के अंदर में झांझरा का नाम ना सिर्फ इंडिया में चलता है बल्कि पूरे वर्ल्ड में चलता है। तो आप कुछ ऐसे यादें होंगे, कुछ एक्सपीरियंस होगा जो आप व्यूअर्स को बताना चाहेंगे, ज़रूर शेयर कीजिए। सर झांझरा सर मेरा लाइक एक बहुत यादगार मोमेंट। हम चार दोस्त, पांच दोस्त गए थे वहाँ पे, और बहुत गर्मी का टाइम था। और सर वहाँ मैं पहली बार कंटिन्यूस माइनर और लॉन्ग बॉल देखने को मिला सर। और कंटिन्यूस माइनर ऐसा कहीं देखे, मतलब मौका नहीं मिलता है देखने को। और अभी सर कंटिन्यूस माइनर का ही एरा चल रहा है, मतलब अभी नेक्स्ट 20 to 30 years। तो सर अभी और लॉन्ग बॉल का सर, मतलब हमें पूरा अंदर तो जाने नहीं दिए, पर उसका सेटअप हमें देखने को मिला। और सर बहुत बहुत बड़ा माइंड से लाइक थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस किए सर। लाइक हमें पता नहीं था इतना चलना पड़ता है अंदर, और इतना मतलब थोड़ा सा अलग ही एक्सपीरियंस था वहाँ पे। और सर वर्कर्स लोग भी काफ़ी हेल्पफुल वहाँ, मतलब सर सब कोई अपने अपने काम पे बिजी थे। ऐसा नहीं था कि हम एनआईटी राउरकेला से गए हैं तो कोई हेल्प कर देगा, वैसा कुछ था नहीं। सब बहुत बड़ा माइंड था, सब अपने काम में बिजी थे। तो सर हम जहाँ से कहीं भी कुछ भी सीखने को मिल जा रहा था, उनसे बात कर रहे थे और कुछ सीख रहे थे। नो डाउट अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस रहा होगा झांझरा का। यस सर। मैं खुद भी कोल इंडिया में हूँ और एक दिली इच्छा है कि कभी झांझरा जाने का मौका मिले, जॉब करने नहीं, बस ऐसे घूमने। जी सर। तो ये जॉब जो भी है वहाँ पे बोलता है बहुत टफ है। जो भी मेगा प्रोजेक्ट, एक्चुअली मैं भी गेवरा प्रोजेक्ट में हूँ, वो भी अपने आप में वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट माइन है और एशिया का लार्जेस्ट कोल माइन है। तो जो बड़ा प्रोजेक्ट होता है, जो ऐसे वर्ल्ड लेवल पे या इंडिया लेवल पे नाम कमा के रहता है, उस पर सबकी नज़र होती है। तो जॉब आसान तो नहीं होगा वहाँ वालों का, बट घूमने की दिली इच्छा है। गेवरा एक आने का मन था, वहाँ तो जॉब कर रहा हूँ। और जो एक है झांझरा का, तो अच्छा है कि आपने अपने इनिशियल जो भी एक्सपीरियंस है बोल लो, चाहे कॉलेज के ही ड्यूरेशन में आपने झांझरा जैसे प्रोजेक्ट में जाने का मौका मिला। जी सर। ये जो हम गेट एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कोई भी तैयारी करना स्टार्ट करता है तो ये सोच के करता होगा चलो ठीक है टाइम पास कर लेते हैं, चलो कुछ नहीं है तो गेट कर लेते हैं। हर कोई मतलब गेट ये सोच के स्टार्ट करता है कि भाई मेरे एक अच्छा रैंक लगे, जो कोल इंडिया में एनटीपीसी में या एनएमडीसी में जो जाने का सपना है उसको पूरा करने लायक एक अच्छा रैंक लाओ। हर किसी का होता है एनिमेस जैसा फोर्थ रैंक, थर्ड रैंक, फर्स्ट रैंक लाने का। वो जो मोटिवेशन है वो कभी अप कभी डाउन। जी सर। स्टार्टिंग में एकदम एनर्जेटिक होकर के पढ़ रहे हैं, कंसिस्टेंट नहीं हो पाते जी सर। कि भाई एक साल का जो उसका जर्नी है प्रिपरेशन का, उस पूरे साल वो मोटिवेटेड रहे, कंसिस्टेंट रहे, जो एक्चुअली की है सक्सेस का, वो नहीं रह पाते। आप कैसे कंसिस्टेंट रह पाए, आप अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रख पाए पूरे साल? प्लीज अपने प्रिपरेशन जर्नी को ब्रीफ में हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी सर। सर प्रिपरेशन में सर एक बहुत बड़ा फैक्टर है अपना पीयर ग्रुप सर, जो कि एनआईटी राउरकेला में मुझे बहुत अच्छे से मिला। यहाँ पे सर हमारा पीयर ग्रुप बहुत अच्छा, लाइक अपार्ट फ्रॉम प्लेसमेंट सर, हमारा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जो कोर में जाना चाहता है। तो सर कहीं भी अगर आप लैक कर रहे हैं या फिर कभी भी आपको डिमोटिवेटेड फील होता है, तो आप दूसरों को देखते हैं कि वो पढ़ रहे हैं, आगे निकलते जा रहे हैं। तो सर पीयर ग्रुप बहुत बड़ा फैक्टर है इस मामले में, मोटिवेट करते हैं आपको उनके साथ चलने में। और सर अपार्ट फ्रॉम दैट पीयर ग्रुप के साथ साथ सर बीच बीच में अपना कितने लेवल तक गए हैं वो जानने के लिए बीच बीच में मॉक टेस्ट भी देना सही है। जैसे लाइक कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ ले, लेट्स से जियो मैकेनिक्स पढ़ लिया, तो एक छोटा सा टेस्ट बस वैसे ही जानने के लिए कि कितना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, तो उसके लिए टेस्ट दे देता है। खराब हो अच्छा वो मैटर नहीं करता, बस दे देते हैं और वैसे ही जितना पढ़ा है जितना आता है उसके हिसाब से। और फिर उसको डिस्कशन में बिठाए थे पीयर ग्रुप में, लाइक आज ऐसा हुआ, इतना पढ़ा समझ में नहीं आया, इस पे डिस्कशन करते हैं। तो सर पीयर ग्रुप बहुत बड़ा मैटर है, बहुत बड़ा फैक्टर है मोटिवेशन के लिए। एक्चुअली सच में ये मैटर करता है कि भाई हमारा सराउंडिंग कैसा है, जी। वही एक्चुअली हमको बनाता है कि भाई सराउंडिंग अच्छा है तो हम अपने आप ही एक अच्छे डायरेक्शन में चलते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं। सराउंडिंग गड़बड़ है उसका भी असर पड़ता है कि हम चाह कर के भी अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो अच्छा है आपको सराउंडिंग का बेनिफिट मिला, एनआईटी राउरकेला का बेनिफिट मिला, एक एक जैसे लेजेंड वहाँ पे हैं उनका आपको बेनिफिट मिला। बाकी माइनिंग ज्ञान का साथ और हाथ तो आपके साथ था ही, बस उसी में मैं और अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि माइनिंग ज्ञान के लगभग हर फैकल्टी से आपने पढ़ा होगा, जितने भी फैकल्टी से आपने पढ़ा उसमें सबसे अच्छा कौन लगे कि भाई हाँ सर ये इनसे पढ़ने में बड़ा मजा आता था, इनसे बात करने में बड़ा अच्छा मजा आता था, कॉन्सेप्ट क्लास में ही क्लियर हो जाता है, जो भी एक फैकल्टी अगर आप चूज करना चाहेंगे?
तो क्या लगता है माइनिंग ज्ञान के बेस्ट फैकल्टी आप किनको बोलना चाहेंगे? सर मेरे हिसाब से सर इस बार सर प्रदीप सर का मैं लेक्चर्स देखा हूँ। सर लाइव लेक्चर्स तो मैं अटेंड नहीं कर पाया था, पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स जरूर देखा था उनका। लाइक थोड़ा मतलब बच्चों के साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छा लगता था। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हंसा देते थे सर। और मतलब उनका थोड़ा मतलब बोरिंग नहीं रहता था उनका क्लास। थोड़ा सा कभी पेस थोड़ा ज़्यादा हो जाता था, पर उनको समझ में आता था कि नहीं, बच्चों को थोड़ा सा पेस अप हो गया तो फिर कंट्रोल हो जाता था। तो सर उनका क्लास करने में लाइक मतलब फील नहीं होता कि नहीं ज़्यादा हो रहा है, ऐसा कभी फील नहीं हुआ उनके क्लास। ओके, तो आगे का क्या प्लान है कि मतलब अभी तो ठीक है, फोर्थ रैंक आ गया, फोर्थ रैंक के बाद अभी फाइनल ईयर में आप हैं, पास आउट होने के बाद क्या सोचा है कि पीएसयू जाना है, फिर हायर स्टडी के लिए जाना है, या कुछ दूसरा प्लान दिमाग में लेकर के चल रहे हैं? सर अभी करेंटली सर प्लान तो वही है, पीएसयू ज्वाइन करना है। सर आफ्टर पीएसयू में 1-2 साल एक्सपीरियंस देखते हैं सर कैसा लगता है। अगर सही लगा तो फिर उसी में आगे बढ़ेंगे। और अगर थोड़ा माइनिंग पता नहीं सर आगे कैसा रहेगा जर्नी, अगर दिक्कत होगा तो चेंज करने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं इसे। ओके, जो इस बार तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं गेट माइनिंग 2027 का, उनके लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा जो आपको बहुत हेल्प किया, जो आप अपने जूनियर्स को या माइनिंग ज्ञान के जो भी एस्पिरेंट हैं उनको बताना चाहेंगे? क्या बेसिकली टिप्स है जो आप उनको देना चाहेंगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब कंप्लीट कर देता हूँ फिर मॉक स्टार्ट करता हूँ। जैसे जितना जितना पढ़ रहे हो पार्ट बाय पार्ट, उसी के हिसाब से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओ। और अगर आपका फुल लेंथ मतलब मेरा क्रैश कोर्स था तो सर मैं उसके हिसाब से बताऊंगा तो सर आई हैव 3 months फॉर प्रिपरेशन। सर 1 month में पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, मतलब लास्ट ईयर के नोट्स भी थे थोड़े थोड़े, तो सर नोट्स को रिफाइन करने में 1 month या 1.5 month लग गया। और नेक्स्ट जो भी बचा टिल गेट मॉक प्रैक्टिस एंड एनालिसिस। और उसी के साथ साथ जो भी मॉक से जो भी नया कॉन्सेप्ट मिलता है उसको नोट्स में डालते जाओ और नोट्स भी रिवीजन करते जाओ। यार माइनिंग ज्ञान का क्रैश कोर्स पर्याप्त है रैंक 4 लाने के लिए, कि उसके अलावा और पढ़ना पड़ेगा? सर अगर आपका क्लास मतलब कॉलेज में थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाता है तो सर क्रैश कोर्स इज अनफ। नहीं तो सर रिकॉर्डेड कोर्स भी है सर। रिकॉर्डेड में भी रिकॉर्डेड इज ऑल्सो गुड। इस साल आपने रिकॉर्डेड लिया था, क्रैश कोर्स लिया था, या फिर अर्जुन बैच में थे? सर मेरा रिकॉर्डेड था, रिकॉर्डेड में क्रैश कोर्स भी यार अवेलेबल है। चलिए, दोनों का कॉम्बो हमने लेकर आए थे कि रिकॉर्डेड प्लस क्रैश कोर्स के भाई जो पढ़ना चाहते हैं हमारे पास के जो भी फैकल्टी, आपने एक्चुअली लास्ट ईयर विक्रम बैच में थे ही तो सारे फैकल्टीज को जान ही रहे थे। यस और जो एक बार पूरे कोर्स से गुजरा है उनको तो दोबारा से मैं खुद भी बोलता था कि भाई तुमको लाइव कोर्स के अंदर आने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्डेड से भी काम चल जाएगा। तो अच्छा है, फीस हमने मिनिमम रखा था, उसका एक फ़ायदा, और कई सारे रैंकर्स है जो रिकॉर्डेड कोर्स से भी बने हैं। तो पूछूं कि कौन एक सब्जेक्ट है जो आपको सबसे ज़्यादा डराता था, चाहे वो कॉलेज के टाइम पे हो या फिर जब आप गेट की तैयारी कर रहे थे तब की बात हो? मेरे को सर्वे। कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको मैक्सिमम मार्क्स दिया गेट एमएन 2026 में? मेरा सिस्टम इंजीनियरिंग से। नोट्स काफ़ी है या फिर स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करें? नोट्स काफ़ी हैं सर। रिवीजन या फिर मॉक टेस्ट, कौन ज़्यादा मैटर करता है? मॉक टेस्ट सर। आपने एक्सपेक्ट करा था फोर्थ रैंक आपका आने वाला है? नहीं सर। जो गेट एमएन प्रिपरेशन जर्नी है उसको एकदम शॉर्ट में डिस्क्राइब कीजिए। सर मेरे पास एक कॉपी था नोट्स का सर। 1 month मैं उसको पढ़ा हूँ अच्छे से पूरा। और 1 month मॉक टेस्ट और एक कॉपी बनाया था फॉर मॉक टेस्ट एनालिसिस। उसमें जो भी कॉन्सेप्ट और नया कॉन्सेप्ट था उसको लिखा था। और आपका जो फॉर्मूला बुक दिए थे आप, ये 3 चीज़ें बहुत हेल्प किए थे। थैंक यू सो मच अनिमेश, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके इस प्रिपरेशन जर्नी से, आपके इस गेट 2026 एग्ज़ाम प्रिपरेशन का जो भी अप्स एंड डाउन है या जो भी टैक्टिक्स है, टिप्स है, उनसे हमारे जो एस्पेरेंट गेट 2027 के हैं उनको सीखने मिला होगा, जानने मिला होगा, मोटिवेशन मिला होगा, इंस्पिरेशन मिला होगा। हाँ भाई, अनिमेश बारिक कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। ये एक अच्छा चीज़ है, आपके साथ प्लस पॉइंट है जो बच्चों को नहीं मिल पाता है एनआईटी राउरकेला का था, कि आपने खुद ने बताया कि भाई कोचिंग का हेल्प तो आपने लिया, हमारे नोट से पढ़े, क्रैश कोर्स से पढ़े, वीडियो लेक्चर से पढ़े, लेकिन एक जो कॉलेज का साथ मिलता है, एक सराउंडिंग मिलता है कि आप हैं, आपके साथ में और भी लोग हैं, कि भाई 6th रैंकर वहीं से लगे, 7th रैंकर, मेरे ख्याल से सब दोस्त हैं आप। यस सर।
तो वो जो सराउंडिंग है हो सकता है सबको नहीं मिलता, लेकिन एक चीज़ है जो आज घर तक पहुंच रहा है, हर बच्चे तक पहुंच रहा है कि आप टीयर 3 कॉलेज के हैं, प्राइवेट कॉलेज के, जिस भी कॉलेज के हैं, तो आपको ऑनलाइन रिसोर्स आज के टाइम पे मिल जा रहा है, चाहे वो माइनिंग ज्ञान हो, चाहे हमारे भाई और दूसरे लोग। तो ये एक चीज़ है जिसका आपने फ़ायदा उठाया, बाकी लोग भी उठा सकते हैं। हो सकता है अनिमेश बारिक ने 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना पढ़ करके एक अच्छा रैंक लिया है, थोड़े कम एफर्ट से पढ़ करके रैंक लिया है, क्योंकि कॉलेज से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी था, कॉलेज से काफ़ी कुछ मिला था। आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जरूर करके आप अच्छा मेहनत करेंगे तो 4th रैंक लाना, अंडर 10 रैंक लाना कोई बड़ी बात नहीं है। माइनिंग ज्ञान के ही कई सारे बच्चों ने लाया है, जो ना तो किसी एनआईटी से आते हैं और ना ही किसी आईआईटी से आते हैं। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट देख रहे हैं गेट 2027 को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको काफ़ी कुछ जानने सीखने मिला होगा बारिक साहब के जर्नी से। तो थैंक यू सो मच अनिमेश, जो आपने अपना टाइम दिया। थैंक यू सो मच हमारे बीच आने के लिए।